दूर किया, हर तरीके से अलग अलग स्टेप में स्विमिंग सिखाता हूँ और हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कोई हैदराबाद। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं तो गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना में मैं आया हूं और आपको जिस प्रकार से जानकारी के लिए बता दूं कि समर कैंप का यहां पे आयोजन है वो चल रहा है पिछले 2-4 दिन से। और जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि समर कैंप जिस प्रकार से गर्मियों की छुट्टियां हैं और उन गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों को देखिए स्कूली टाइम में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद में जब छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में भी बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं, ऐसे खेल कूद करें जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास हो, जिनको लेकर के जीपीएस की एक अच्छी पहल है। समर कैंप का आयोजन किया गया है जिनमें जीपीएस के अलावा और तमाम जो स्कूलें हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। और शिक्षा के अलावा जो मैं बात करूँ तो खेल कूद में जैसे ताइक्वांडो है, बैडमिंटन है और हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, तमाम जो गतिविधियां हैं खेल की वो उनमें अपना हुनर दिखा रहे हैं और उनकी काबिलियत का पता चलता है कि हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए। सभी के सेपरेट कोचेज भी हैं, वो यहाँ पे उनको ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं किस प्रकार से आप इस फ्यूचर में इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। तो जीपीएस का ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है समर कैंप, जिनमें काफ़ी बच्चे आए, उनसे बातचीत करेंगे और पूरे कैंपस का आपको विजिट करवाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ताइक्वांडो के कोच हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। अभी समर कैंप चला हुआ है, क्या एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है? हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हैं, जैसे कि स्विमिंग, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग और ताइक्वांडो। बेसिकली मैं ताइक्वांडो कोच हूँ। यहाँ पे मैं 1 ईयर से काम कर रहा हूँ। जी जी जी। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? जी सर, काफ़ी दूर दूर से बच्चे हैं यहाँ पे। बच्चे आ रहे हैं जी, काफ़ी स्कूलों से बच्चे, अदर स्कूल से भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं अपना समर कैंप के लिए। क्या कुछ बेनिफिट है ताइक्वांडो के? हम जैसे ताइक्वांडो से बेसिकली जो चीज़ है, जो स्टूडेंट है वो फिट रहता है, माइंडली, फिजिकली और इमोशनली सभी तरीके से वो फिट रहता है बच्चा, और सेल्फ डिफेंस से वो अपना खुद का बचाव भी कर पाता है। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ पे डांस कर रहे हैं और सबके लिए अलग अलग यहाँ पे कोच है, वो उनको उसी तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं और वो अपने इस सेक्टर में माहिर है। बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पे बच्चों को डांस सिखाया जा रहा था। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुस्कान है। और समर कैंप यहाँ पे चला हुआ है, मैं बात करूँ तो जीपीएस में, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। आप शायद इनको डांस सिखा रहे हैं। जी, तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? जी, बच्चे इसी स्कूल के भी है, बहुत बाहर से भी आ रहे हैं, मुंबई से, दिल्ली से, जो यहाँ पे रहते हैं उनके पेरेंट्स तो यहाँ भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आके फिर समर कैंप ज्वाइन किया हमारे स्कूल में। तो बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे हैं, जैसे डांस हो रहा है, स्विमिंग हो रहा है, शूटिंग हो रहा है। तो मैं डांस की इंचार्ज हूँ। तो जैसे मैं सिखाती हूँ क्लासिकल, वेस्टर्न, जुम्बा, एरोबिक्स, ये सारे फॉर्म में सिखाती हूँ और बच्चे लोग बहुत इंटरेस्ट से सीख भी रहे हैं। जी, मतलब बच्चों की क्वालिटी को आप देख लेते कि ये बच्चा कैसे कौन सा डांस सीख सकता है। हाँ, ये बात है। जैसे बच्चे लोग मुझे बता रहे कि मैम मुझे क्लासिकल करना है, तो मैं क्लासिकल करा रही हूँ, वेस्टर्न करना है, वेस्टर्न सिखा रही हूँ, जुम्बा करना है, जुम्बा सिखा रही हूँ। हर तरह के स्टाइल में बच्चों को सिखा रही हूँ, जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है, ताकि वो लोग का फ्यूचर में डेवलपमेंट अच्छा हो। समर कैंप जीपीएस नीम का थाना में चला हुआ है, जहाँ पे नीम का थाना के अलावा तमाम जो स्कूल है वहाँ के बच्चे यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और हर एक गेम का वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं बात करूँ तो अभी मैं जिस प्रकार आपको दिखा रहा हूँ, ताइक्वांडो के कोच है, उनसे मैंने आपको मिलाया है। अभी यहाँ पे स्विमिंग चल रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है किस प्रकार से आप स्विमिंग में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कोच हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? मैं सतेंद्र यादव, स्विमिंग कोच जी फ्रॉम बिहार। जी। ये जीपीएस स्कूल में मैं बच्चों को समर कैंप में बहुत अच्छी तरह से, हेजिटेशन कैंप में बहुत अच्छी तरह से हेजिटेशन दूर किया, हर तरीके से अलग अलग स्टेप में स्विमिंग सिखाता हूँ और हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कोई हैदराबाद से आया हुआ है, कोई बॉम्बे से आया हुआ है, कोई सूरत से, मतलब अलग अलग डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं और सारे स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं और प्रॉपर स्विमिंग सीख रहे हैं यहाँ। अच्छा, अभी समर कैंप चला हो, समर कैंप पे अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। इसके अलावा आप लगातार यहाँ पे सेवाएं अपनी दे रहे हैं? बिल्कुल सेवा देते हैं। स्कूल टाइम के बाद भी कोचिंग टाइम चलती है यहाँ। मतलब शिक्षा के अलावा बच्चा किसी भी सेक्टर में जाए उनका विकास यहाँ पे होता है। पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का। हमारा उद्देश्य यही है, बच्चों का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास हो। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ मैं बात करूँ तो जीपीएस के द्वारा कल यहाँ पे क्रिकेट प्रीमियम लीग का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनकी तैयारियां भी जोर शोर से चली हुई है। पर्टिकुलर इधर मैं आपको दिखाऊं तो आप इधर देख सकते हैं, वॉलीबॉल का एक सेपरेट यहाँ पे ग्राउंड तैयार है। यहाँ पे वॉलीबॉल के खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं और इधर क्रिकेट होगा। इधर मैंने स्विमिंग का आपको दिखाया है
और बैडमिंटन का है। सब डिपार्टमेंट अलग अलग है और उनके जो निपुण कोच हैं वो लगातार अपनी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। और समर कैंप में जो दूर दराज से बच्चे आए हुए हैं उनके लिए पूरी तरीके से यहाँ पे वो तैयारी करवाई जा रही है। जो एक बार बास्केटबॉल के कोच है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो जीपीएस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं हूँ और जिस प्रकार हम बात करें तो समर कैंप तो चला ही चला हुआ है। इसके साथ कल यहाँ पे जीपीएस प्रीमियम लीग होने वाली है जिनको लेकर तैयारियां जोर शोर से है। और बताया जा रहा है कि बहुत दूर दूर से यहाँ पे टीमें आने वाली है, पूरे प्रदेश स्तर से टीमें यहाँ पे आने वाली है। बातचीत करेंगे, कोच हमारे साथ है। सर नमस्ते। नमस्कार सर, पहले तो आपका स्वागत है जीपीएस हमारे स्कूल में जी। और ये जीपीएल हमारा मतलब काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही है। हमारे मैनेजमेंट ने हमें हाँ बोला। उसके बाद 18 मई को ट्रायल हुआ जिसमें करीबन 380 बच्चों ने भाग लिया। कहाँ से आएंगे ये बच्चे? पूरे राजस्थान से बच्चे आए थे। इसमें बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर और इधर कोटपुतली तक के बच्चे आए थे, जिसमें से हमने 220 बच्चों को सिलेक्ट किया कैंप के लिए। फिर कैंप के बाद में अभी हमारे पास 12 टीमें भाग लेंगी। इसमें एक टीम में 14 प्लेयर खेलेंगे। 168 खिलाड़ी, कल से टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा इनका। जी, क्या उद्देश्य है जीपीएस का ये टूर्नामेंट आयोजन करवा रही है, क्यों करवा रही है? नीम थाना क्षेत्र में क्रिकेट बहुत डाउन है, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्कूल भी चाहती है कि हम इसको आगे बढ़ावा दें। आगे सिक्कर में ये नीम थाना वो पूछता नहीं कोई, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे हमारे पास खेलें और हम आगे इनको बढ़ाएं। उसके लिए इसमें लेके यहाँ पे बहुत शानदार प्रैक्टिस कराएं। हम ये कह सकते हैं आने वाले दिनों में जीपीएस से निकले हुए बच्चे देश दुनिया में मतलब भारतीय टीम में भी खेल सकते हैं सर? बिल्कुल, पहला हमारा लक्ष्य है कि स्कूल में स्टेट नेशनल खेले। दूसरा लक्ष्य हमारे राजस्थान से खेले। सबसे पहले राजस्थान से खेलेगा, फिर ऑटोमेटिक इंडिया जाएगा। तो जीपीएस के अलावा काफी दूर दराज से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और वो यहाँ पे समर कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और ये यही बोल रहे हैं बच्चे कि थैंक यू जीपीएस, जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है कि एक ही मैं बात करूँ तो स्कूल के अंदर हमें तमाम तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं हॉर्स राइडिंग यहाँ भी सिखाई जा रही है। कोच सर हमारे साथ है। कोच लगातार हर एक खेल के कोच यहाँ पे उपस्थित है, उनसे मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर। समर कैंप यहाँ पे चला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? समर कैंप में यहाँ पर जीपीएस में लगभग 10 दिन का आयोजित किया जा रहा है जी, जिसमें आज चौथा डे है। लगभग सुबह 8 बजे यहाँ बच्चे आ जाते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए जी, जो अपना भविष्य बनाने के लिए आगे, जैसे पोलो है, जॉकी है, उसमें यहाँ पर ट्रायल बेस पे उनका पता चल रहा है भाई कौन बच्चा कैसे करने में है और रुचि के अनुसार बच्चे अपना हॉर्स राइडिंग में भाग ले रहे हैं जी। और 2 घंटे की लगभग यहाँ हॉर्स राइडिंग होती है। अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है बच्चों का, बहुत ही बढ़िया। बच्चे भी प्रसन्न है, यहाँ पर आके मजा ले रहे हैं हॉर्स राइडिंग। अच्छा, इस स्कूल के अलावा भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, बाहर से भी हैं, जयपुर से भी हैं, अलवर के बच्चे भी हैं, हम्म। अलग अलग स्थानों से बच्चे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी हैं और अदर स्टेट के बच्चे भी हैं यहाँ पर। जी। तो देखिए लगातार जो भी ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है, वहाँ पे मैं जाकर जो कोचेज हैं उनसे मैं आपको मिला रहा हूँ और वो हमें बता रहे हैं किस प्रकार से समर कैंप में आए हुए बच्चों को हम मतलब उनकी खेल की जो बारीकियां हैं वो सिखा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आपको इस सेक्टर में कहाँ तक जाना है, कैसे आप जा सकते हैं। उनकी प्रतिभा को भी यहाँ से निखारने का काम किया जा रहा है। अभी मैं यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक शानदार सा यहाँ पे ग्राउंड यहाँ पे बना हुआ है और कोच सर हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते। समर कैंप यहाँ पे चला हुआ है और क्या कुछ आप कैसे देखते हैं इस कैंप को आप? समर कैंप एक क्या होता है, बच्चों के भविष्य के लिए, आगे के लिए बहुत बढ़िया तरीका है ये। जी, सभी ज्यादातर स्कूलों में नहीं लगाते हैं। नीम खाताना साइड एक क्या होता है, बास्केटबॉल में बहुत पीछे है। जी, सीकर जिले में होने के बाद खाली सीकर तक सीमित है बास्केटबॉल, या झुंझुनू में सीमित है, या बाकी अजमेर में है, बीकानेर में। लेकिन नीम का थाना के अंदर बिल्कुल ही बास्केटबॉल नाम मात्र भी नहीं है। लेकिन अभी जो जीपीएस संस्था ने या बास्केटबॉल के 2 इंटरनेशनल कोर्ट बनाने के बाद इन बच्चों में जो रुझान हुआ है खेलने का बास्केटबॉल के प्रति, तो बहुत बढ़िया है। आगे जाके बास्केटबॉल में बहुत तगड़ा भविष्य बनता है कि उसमें डायरेक्ट जैसे एयरफोर्स, नेवी या थल सेना, रेलवे, एयरफोर्स, हर जगह इनकम टैक्स वगैरह हर जगह इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। बच्चा नेशनल खेलेगा तो बच्चा, गवर्नमेंट ऑलरेडी मुख्यमंत्री साहब ने ये घोषणा भी कर रखी है कि जो बच्चा नेशनल खेलेगा वो पक्का सर्विस लगेगा। अलग अलग कोच है सर, हर गेम से है, हर गेमों के अलग अलग कोच है। कम से कम 15-20 या कोच है हर स्पोर्ट्स के। टेबल टेनिस ले लो, बास्केटबॉल ले लो, हॉर्स राइडिंग ले लो, क्रिकेट ले लो और बैडमिंटन ले लो, चेस ले लो, हर वॉलीबॉल ले लो। तो सबके ज्यादातर तो एक्समैन कोच है जो उनको पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस है हर चीज का, पूरी दुनियादारी का भी एक्सपीरियंस है। बच्चों का भविष्य बनाने में उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। तो जो अभिभावक हैं उनको आप क्या कहेंगे? भाई जीपीएस उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जहां शिक्षा के अलावा अगर आपका बच्चा खेल में रुचि रखता है, खेल में अपना भविष्य बनाना चाहता है तो वो आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, जरूर आ सकते हैं सर। खेल एक ऐसी
अपने जॉब के लिए एक ऐसी चीज है कि अगर आप पढ़ाई के अंदर 60 नंबर भी ले आओगे तो चलेंगे, लेकिन अगर खेल के अंदर उपलब्धि आपने नेशनल में गोल्ड मेडल ले लिया तो वो 60 नंबर प्लस होके 40 नंबर 110 नंबर पहुंच जाएंगे उस बच्चे। आपको समर कैंप की जो भी कुछ एक्टिविटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और समर कैंप का ही एक पार्ट है कि जो बच्चे अगर कंप्यूटर में अपनी रुचि रखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि वो कंप्यूटर को सीख रहे हैं, अच्छे से कीबोर्ड को वो देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं किस प्रकार से उनको चलाना है। तो ये भी एक पार्ट है समर कैंप का, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। और सभी के पर्टिकुलर सेपरेट में बात करूँ, कोचेज हैं जो उनको सिखा रहे हैं बारीकी से कि किस प्रकार से आपको इस खेल में आगे बढ़ना है और अपनी प्रतिभा को निखारना है। बातचीत करेंगे। जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। एक्चुअली ये जो बच्चे बैठे हैं इनका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बच्चे इस स्कूल से भी हैं, अदर स्कूल से भी हैं। मिनिमम 20 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जिनको कंप्यूटर सीखना है, और इनमें से हाफ बच्चे हैं वो अदर एक्टिविटी में जा चुके हैं। फर्स्ट स्लॉट में मेरे पास 10 बच्चे हैं, सेकंड स्लॉट में मेरे पास 10 बच्चे हैं। तो आजकल जो जनरेशन चल रही है उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ज़माना है। जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक ऐसा है कि बच्चों में वो जागरूकता होनी चाहिए, उनको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो एक्चुअली वो अभी टाइपिंग टेस्ट जो बेसिक चीज़ होती है वो अभी टाइपिंग करना सीख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम टाइपिंग के अलावा वो लोग जैसे MS वर्ड में काम करना, एक्सेल में काम करना, पावर पॉइंट में काम करना, वो सब चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अभी इनकी टाइपिंग टेस्ट भी इनका चल रहा है, उसमें इनकी टाइपिंग स्पीड है 5 सेकेंड प्रति वर्ड पर मिनट। एक्चुअली दे आर गेटिंग इन देयर स्पीड अलॉन्ग विद देयर दैट करेक्शन वर्क, एंड देयर स्पीड इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग। हमें शूटिंग रेंज होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और बेसिक ट्रेनिंग GPS में भी सिखाई जा रही है। भाई आप देख सकते हैं हमारे साथ कोच है, उनसे बातचीत करेंगे। ये बेसिकली उनको किस प्रकार से ट्रेंड कर रहे हैं। समर कैंप चला हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। समर कैंप चला हुआ है, कौन कौन बच्चे, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? सर आसपास से और काफ़ी दूर से भी बच्चे आ रहे हैं, जिनको जैसे बसें, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, और शूटिंग रेंज में भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। जैसे इसी ईयर ये स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी बच्चे हमारे स्टेट खेलने गए हैं। एक बच्चे ने हमारे गोल्ड मेडल लेके आया अजमेर के अंदर, पूरे राजस्थान में उसने गोल्ड मेडल लिया है जूनियर कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ओपन साइट राइफल है और एयर पिस्टल है 10 मीटर। ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जैसे वो जर्मनी से इंपोर्ट हुई है, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं है इनका सर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, जैसे 10 बच्चे अब मेरे पास स्टेट खेलने जा रहे हैं। जैसे 26 तारीख से स्टार्ट है स्टेट के मैच, तो 10 बच्चे खेलने जा रहे हैं। अब उनका परफॉर्मेंस देखना आप। बच्चों में कितनी क्या रुचि है इसके प्रति में बात करूँ, शूटिंग के प्रति? काफ़ी अच्छी रुचि है बच्चों में, क्योंकि नया गेम है, गन्स हैं, तो बच्चों में एक अलग ही वो इच्छुक होते हैं कि शूटिंग सीखें। ज़्यादातर बच्चे इस साइड ही आना चाहते हैं कि शूटिंग सीखें, शूटिंग से। दूसरे स्कूलों के बच्चे हैं जो मेरे पास शूटिंग सीख रहे हैं, उनकी स्कूलों में नहीं है शूटिंग। उन्होंने बताया मेरे को, सर हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए, नीम का थाना GPS गुडा पब्लिक स्कूल में समर कैंप का आयोजन लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, और जिस प्रकार से शिक्षा के साथ साथ अब गर्मियों का समय है जिनमें बच्चे फ्री रहते हैं, उनके लिए GPS ने बहुत अच्छी पहल की है। मैं तो यही कहूँगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि खाली समय में बच्चे अब भी यहाँ पे वो कुछ सीख रहे हैं जो GPS उनको सिखा रही है। जिस प्रकार से मैंने आपको पूरे कैंपस का विजिट करवाया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट उनका यहाँ पे कोच है, वो कोच उनको बारीकी से सिखा रहा है। GPS नहीं, GPS के अलावा जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे बारीकी से सिखाया जा रहा है। क्या सर हैं संस्था के, जो डायरेक्टर सर है गुडा एजुकेशन हब के डायरेक्टर सर है के सतेंद्र सर, बातचीत करेंगे। सर, ये समर कैंप क्यों आयोजित करना पड़ा GPS को? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम चाहते हैं कि आसपास के जो बच्चे हैं, हमारे स्कूल के साथ साथ और बच्चे भी हैं और स्कूल्स के बच्चे हैं, जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करें, देखें। क्योंकि स्कूल्स लगभग बंद हो चुके हैं समर वेकेशंस की वजह से, तो समर वेकेशन का एंजॉय करने के लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग है, और इंडोर स्पोर्ट्स भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। इन सब का वो पार्टिसिपेट करके अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पर्पज़ ये भी है कि बच्चे समर का जो एक लिमिटेड टाइम है 3 आवर्स का, उसमें सुबह सुबह जब वो स्विमिंग करेंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी ग्रूमिंग होगी, और वो ग्रूमिंग उनके लाइफ लॉन्ग काम आती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को हमने बड़े
अच्छे तरीके से मैनेज करके हमने ये समर कैंप का आयोजन किया है। जीपीएस के अलावा और भी काफी स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, जीपीएस के हमारे स्कूल के अलावा, जीपीएस हमारे स्कूल के अलावा बहुत सारे और स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो काफी बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं और काफी वो एंजॉय भी कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार हम बात करें कि नीम का थाना के एरियाज में ऐसी फैसिलिटीज देने वाली और कोई स्कूल हमें नजर नहीं आई, और जिस प्रकार से जीपीएस हर एक तरीके से बच्चों को तैयार करने का काम कर रही है, चाहे आप शिक्षा में देख लीजिएगा या फिर शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक विकास के लिए ऑल ओवर डेवलपमेंट कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीपीएस की इस पहल पे आपसे ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? हम लोग इस बात पे कम फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे 12वीं के बाद, 12वीं से पहले क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 12वीं के बाद वो क्या करेंगे। हम इसी बात पे फोकस करते हैं कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा 12वीं के बाद में किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी डिफेंस कॉलेज में, किसी मैनेजमेंट कॉलेज में, किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले। और ये हमारा पर्पज होता है कि यहाँ से जो बच्चे 12वीं के बाद निकले उनको कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिले और उसके बाद वो एक देश के अच्छे नागरिक बने। यही हमारा पर्पज होता है। जी, अभी एडमिशन सेशन भी शुरू है, काफी अभिभावक है, उनके सामने एक चुनौती है कि हम अपने बच्चों को ऐसे कौन से स्कूल में डालें कि जिससे कि हमारा बच्चा सफलता के मोड़ पे चला जाए। आप उनको क्या संदेश दें? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो एक बार स्कूल विजिट करें। स्कूल विजिट करके जो फैसिलिटीज हैं, एक्चुअली फैसिलिटीज के पीछे क्या है कि प्लान होना चाहिए। बहुत सारे और स्कूल जो हो सकता है कि ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन उसमें ग्रूमिंग कैसे हो बच्चे की। यदि बास्केटबॉल खिलाया जा रहा है तो खिलाने में हमारी किस तरह की ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग की असेसमेंट के रब्रिक्स क्या क्या होंगे, वो हम लोग असेसमेंट कैसे करेंगे कि कितना इसने बास्केटबॉल सीखा है, कितना उसको स्विमिंग आया है, कितना शूटिंग सीखा है, कहाँ तक उसके जो हमारा बेंच मार्क है उसको कहाँ तक अचीव किया है। ये बड़ा टास्क होता है। स्कूल्स के बाद बहुत फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास असेसमेंट टूल्स नहीं है और बच्चे की सही ग्रूमिंग नहीं हो पाती है। और हमारा पर्पज ये है कि ग्रूमिंग सही हो बच्चे की, प्लस उसके लिए 12वीं के बाद वो कहाँ जाएगा और 12वीं के बाद जहां जहां उसको एडमिशन लेने उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, ये हम लोग एक लिमिटेड टाइम में उसके पास 12+3 15 साल का जो समय होता है उसमें बच्चा सीखता है और उसके बाद में सक्सेसफुली वो कहीं अच्छे मुकाम पे देश की सेवा करता है।